हम उनका जय घोष करवाएंगे। मैं सबसे पहले मेरा उद्बोधन छोटा सा दे देती हूँ क्योंकि बाद में हमें समय नहीं मिलेगा, और एक छोटी सी जो लाइनें हैं वो मैं सबके सामने बाद में बोलूँगी। अभी उद्बोधन दे देती हूँ और उसके बाद में हमारे गणमान्य अतिथि पंकज जी ओझा और सभी फिर श्रृंखलाबद्ध देंगे और मैडम सुषमा जी भी देंगे। हो गया। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो गो सेवक हमारे परम पिता परमात्मा परमेश्वर श्री कृष्ण है, उनके वृक्ष स्थल पर विराजित रहने वाले हमारे ब्राह्मण समाज को मैं नमन करती हूँ, और मुख्य रूप से वेदों का, शास्त्रों का, तप का, ज्ञान का महत्व प्रतिपादित करने वाले ब्राह्मण समाज का भी मैं अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। और हमारे देश के हिमालय की ऊंचाइयों से महासागर की गहराइयों तक हमारे देश की वैदिक संस्कृति का जय घोष करने वाले ब्राह्मण समाज का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। मैं सर्वप्रथम यही कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से मैडम सुषमा जी ने अभी बताया कि ब्राह्मण जो है, हमारा जो समाज है, एक समय ऐसा था कि देवता भी उसको पूजित करते थे। यानी कि ब्रह्मा जी के द्वारा जब 4 वर्णों की स्थापना हुई, उस समय ब्राह्मणों को ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी कि वो धर्म की स्थापना करेंगे। धर्म सदाचरण पे, तप पे, दया पे और ज्ञान पे आधारित होता है, और ज्ञान का मुख्य जो आधार है वो हमारा ब्राह्मण समाज है। तो ब्राह्मण समाज के ऊपर विशेष जिम्मेदारी है कि वो हमारे देश की जो संस्कृति है, हमारे देश का जो धर्म है, उसकी विजय पताका को वो ऊपर लहराए। और उसी रूप में आप देख रहे हैं कि कई बार उतार चढ़ाव हमारे समाज में दिखाई भी दिए हैं। मैं क्योंकि उस पिछले इतिहास को अब दोहराना नहीं चाहती, लेकिन आप सब जानते हैं कि कई बार इतनी ऊंचाई आने के बाद में भी कई बार हमारे समाज में कई विकृतियां भी आई हैं। ये निश्चित है, हमें मानना पड़ेगा। उस बुराई को या उसको खंडित रूप को एक करने के लिए, बुराई को दूर करने के लिए और विखंडित समाज को फिर वापस से एकजुट करने के लिए, जिस प्रकार से परशुराम जी ने उस समय अपना फरसा दिखाया था, शक्ति प्रदर्शन किया था, उसी प्रकार से हमारे ब्राह्मण समाज के ये जो अधिष्ठाता है सुनील तिवारी जी ने जो एक इतिहास रचा, एक कीर्तिमान स्थापित किया, और कई दशकों से जो नीचे हमारी पताका थी उसको पुनः ऊपर से फहरा के हमारे सामने पूरे देश में, कहते हैं कि इसमें देश विदेश के सभी ब्राह्मण उपस्थित हुए थे। तो ये इतिहास रचा गया, और ये इतिहास ही हमारे आने वाली जो संतान है, हमारे युगों युगों से हमारे आने वाले दशकों के टाइम में हम उसको भी ये दिखाना चाहते हैं कि ब्राह्मण में किस प्रकार की शक्ति होती है। ब्राह्मण शक्ति संपन्न है, संयमित है, और किसी भी रूप में उसमें योग्यता की कोई कमी नहीं है। योग्य है तभी तो भगवान का उसको भगवान के मुख से वो निकले हैं। तो इतनी योग्यता धारण करने वाला जो हमारा ब्राह्मण समाज है, वो आज पुनः अपने देश की संस्कृति, समाज और सबको दिशा दिखाने के लिए आगे बढ़े, अग्रसित हो और पुनः अपना झंडा, अपनी ध्वजा को फहराए। यही हमारा उद्देश्य है। और दूसरा, आपने देखा कि कई दशकों से कुछ उपेक्षा हुई है इस समाज के प्रति। यहाँ पे जो आर्थिक मंदी के जो लोग हैं, उनको सरकार के द्वारा या जहाँ भी आप देख रहे हैं, अभी कमियाँ कड़ी बताएंगे हमारे संभाषण देने वाले, तो मैं उस विषय को अभी छोड़ देती हूँ। लेकिन कहने का अर्थ यही है कि हमारे समाज को मजबूती देने का जो कार्य है वो हमें और देखना है। हमारे जो समर्थ सक्षम जो यहाँ पे उपस्थित हो चुके हैं, जो लिस्ट में आ चुके हैं ऐसे लोग, वो हमारे समाज को किस प्रकार से अब पुनः मजबूत करें, पुनः जागरूक करें, पुनः सचेतन और नवीन ऊर्जा से उसको भर दें, ये हमें विचार का विषय है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा दूंगी तो आप सबका नंबर नहीं आ पाएगा। मैं श्रीमान पंकज ओझा जी से निवेदन करूँगी कि आप 2 शब्द कहें।